भक्ति का प्रसार होगा, यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो कहने लगे, तो यहीं पर हम चल रहे थे। तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता, वे केवल भक्ति के वशीभूत हैं। और कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुखी पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। तो श्रीमद् भागवत जी साफ साफ बता रही हैं, जो लोग लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है तीर्थ घूमने में, कि हम वो तीर्थ नहीं घूम पाए, हम वो योग नहीं साधना नहीं कर पाए, इतने यज्ञ नहीं कर पाए, राजसूय यज्ञ, हवन यज्ञ और ज्ञान की चर्चा नहीं कर पाए, तो इनकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साधना नहीं है। जैसे कुछ लोग चारों तरफ कंडे लगा लेते हैं बहुत से बाबा जी, और उस जलती हुई आग के बीचों बीच बैठ जाते हैं तपने के लिए बहुत गर्मी में, कुछ सर्दी में पानी में खड़े हो जाते हैं, और सबकी अलग अलग प्रकार की तपस्या शुरू हो जाती है। तो इसने सब तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक पैर से खड़े हो जाते हैं 40 साल के लिए, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति से ही सारे कार्य आपको मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगी, नारद जी आप धन्य, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति अहो नारद धन्योसी प्रीति अस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद्वि मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर्मुहुर्मुहुः, बोध्यमानो तदा तेन कथं चिन्तोति चित्ततो बलात्। भक्ति के ये वचन कहते हैं सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें वे हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, जिससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे और उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे महाकालेश्वर में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं जो है कुछ ऐसे ब्राह्मण विप्र देवताओं के बीच में हूँ जो अपने टाइम के पाबंद हैं, तो वो लाइट को बंद कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा है, अभी सोने का समय भी हो रहा है। आप सब भक्तों को जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी लाल की जय। सब भक्तों को जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब भक्तों की जय। वृंदावन धाम की जय। उज्जैन महाकालेश्वर की जय। सभी विप्र देवताओं ब्राह्मणों की जय। जय साधु महात्मा गौ माता की जय। जय गोपाल, जय गोविंद, राधे श्याम।